सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मैं ग्रुप में अपने शिक्षकों के द्वारा क्लास बच्चों को ज्वाइन करवाने के लिए मैं लिंक डलवा रहा हूँ, मगर अभी तक बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैंने जो बच्चों के क्लास ग्रुप था उसमें उनको 2 दिन के लिए ओपन कर दी थी कि वो अपना नाम और मोबाइल नंबर उसमें भेजें अगर उन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने व्हाट्सएप में क्लास ग्रुप पर अपना नाम और नंबर लिख के भेज दिया तो हमारी क्लास ज्वाइन हो गई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लास ज्वाइन नहीं हुई है, उससे सिर्फ आपकी पहचान हुई है कि इस नंबर से ये नाम का बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है 9827585878 और आपका नाम है रमेश। तो अब आप अगर 4th क्लास में इस नंबर से जुड़े हैं तो ये पहचाना जा सकता है कि ये रमेश नाम का बच्चा है जो 9827585878 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ वो पहचान के लिए है ना। इसलिए हमने आपसे आपका नाम और मोबाइल नंबर मांगा था कि हम आपको पहचान सकें। लेकिन आपकी क्लास कैसे ज्वाइन होगी? आपके विषय शिक्षकों ने जो आपको लिंक भेजी है उस लिंक पर आप क्लिक करिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ज्वाइन द क्लास। फिर आप ज्वाइन द क्लास पे क्लिक करेंगे, तब जाके आपके विषय शिक्षक के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी और विषय शिक्षक उसको अप्रूव करेंगे, तब जाके आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ विषय शिक्षकों ने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। वो इसीलिए शेयर किया है कि सिर्फ उतने ही बच्चे जुड़े हैं। तो ये बात हुई बच्चों की टीचमेंट ऐप से जुड़ने की। अब बात आती है कि चलिए आपके पास समस्या है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पाता है। अगर किसी पेरेंट्स या बच्चे को ऐसी दिक्कत हो रही है कि सर हम कोशिश तो कर रहे हैं मगर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके वो मैसेज तो डालें व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर हमें समस्या हो रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो सोमवार के दिन से मंगलवार के दिन से मैं एक स्टाफ को स्कूल में बैठा दूंगा, तो वो आपकी इस समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन आपको हमें समस्याएं बतानी होंगी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे शिक्षक फ़ोन करते हैं मगर फ़ोन पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये क्यों है? ये लापरवाही क्यों है? क्या हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाना चाहते हैं? क्या हम ये मान चुके हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना रहेगा, क्लासेस नहीं होंगी, पढ़ाई नहीं चलेगी? तो क्या अगर मान लीजिए ये जो महामारी है, अगर मान लीजिए 4-6 महीने और चल गई, तो क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं? क्या हम अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल देंगे? चलिए ठीक है कि बच्चे कहते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, तो क्या आपने ये जानने का प्रयास किया कि क्यों नहीं आता है, क्या समस्या है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास में समझ में आता है, तो इसलिए आता है कि मैं उसके कुछ प्रमाण भी दे सकता हूँ। प्रमाण ऐसे दे सकता हूँ कि आप तुलना कीजिए उन बच्चों से थोड़ा सा। हालांकि तुलना करना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई देखने के लिए हमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन करने पड़ते हैं। तो आप देखिए कि जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी उनका लेवल क्या है, जब उनका प्रेजेंटेशन हुआ था उनका प्रेजेंटेशन क्या है, उनके बोलने की स्किल्स क्या हैं और उनको उनके सब्जेक्ट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो क्लास नहीं लेगा, तो क्या होगा ये कि उसका बेस कमज़ोर हो जाएगा। और लगातार 2 कक्षाओं का अगर बेस उसका कमज़ोर हो जाएगा तो अगली जो बड़ी कक्षा है उसमें उसको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जनरल प्रमोशन है, बच्चों को मिल जाएगा, 35% 40% लेके बच्चे पास हो जाएंगे, मगर सरकार ने ये तो नहीं बोला है कि 90% दे दो, क्योंकि होम एग्ज़ाम है, सिर्फ बच्चों को पास करना आवश्यक है। ठीक है, 33-35% के साथ बच्चे पास हो जाएंगे। कुछ बच्चों को लगता होगा या अभिभावकों को लगता होगा अरे यार कोई मतलब नहीं है, चलो टीसी ले लेते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, आप टीसी लेके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा लेंगे, आप साल का 15-20 हज़ार रुपये बचा लेंगे। आपने ये भी सोचा होगा कि हम ट्यूशन लगवा देंगे, आप ट्यूशन 500-1000 रुपये की आप ट्यूशन भी लगवा देंगे, साल भर में 10 महीने पढ़ा के आप 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये वहाँ पर दे देंगे, वो सब ठीक है। लेकिन आप वो परिवेश कहाँ से लेके आएंगे? आप वो एनवायरनमेंट कहाँ से लेके आएंगे? आपने तो बच्चे का एनवायरनमेंट ही छीन लिया ना, तो उसका विकास होगा कहाँ?
उसके अंदर कक्षा की और स्कूल की अनुभूति होगी कहाँ। आपके खनिया धारणा में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इंदौर और भोपाल भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? कभी विचार किया है कि वो क्यों भेज रहे हैं? परिवेश के कारण, कि परिवेश, हमें अपना बच्चे का एटमॉस्फेयर चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि इंदौर भोपाल के बड़े स्कूलों में जाए, वहाँ की चीज़ें जाके सीखें, इसीलिए ना करते हैं। और इंदौर भोपाल के बच्चे वो स्कूल भी जा रहे हैं, भले वो ट्यूशन जा रहे हैं, मगर वो स्कूल भी उतनी ही तन्मयता से अटेंड करते हैं। क्यों करते हैं? इंदौर भोपाल में तो एक से एक बढ़ कर के कोचिंग है। फिर इंदौर भोपाल, ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, तेलंगाना, यहाँ के जो रहने वाले शिक्षक अभिभावक हैं, फिर उनको अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराना ही नहीं चाहिए। उनको तो सीधे कोचिंग में भेज देना चाहिए। वहाँ तो एक से एक बढ़कर कोचिंग है। तो फिर वहाँ स्कूलों का कंसेप्ट क्यों है? वहाँ बच्चे क्यों स्कूल की ऑनलाइन क्लासें लेते हैं? तो विचार करिए इस बात पे, विचार करिए आप। क्योंकि एक मैं जो परिस्थितियां देख पा रहा हूं, शायद आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप विचार करिए कि आज आप बच्चे को मोटिवेट इतना नहीं कर पा रहे हैं, उससे इतना नहीं बोल पा रहे हैं कि बेटा ऑनलाइन क्लास लो। इतने मैसेज ग्रुप में पड़े हुए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है। सीधी सी बात है कि इतने मैंने मैसेज डाले, टीचर्स ने मैसेज डाले, सब ने मैसेज डाले, बच्चे और अभिभावक उसको देख रहे हैं, मगर उसका कोई रिप्लाई, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? ये टोटल नेग्लिजेंसी है। और ये जो नेग्लिजेंसी है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोरोना है, ठीक है, बच्चे भी मस्त हैं, आप लोग अपनी परेशानियों में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में उलझे हुए हैं। लेकिन एक परिस्थिति, जब आपका बच्चा 22 साल का होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, और जब वो मार्केट में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने उतरेगा, या 12वीं के बाद नीट और IIT की तैयारी करने उतरेगा, और वो कोचिंग में जाएगा, और जब वहाँ बड़ी कोचिंग में LN दासवानी, KL IIT, आकाश, इन सब में जब वो कोचिंग करने जाएगा, और वहाँ जब जा कर के बैठेगा और देखेगा इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो कोई टीचर उसको नहीं बताएगा। 2 साल में आप देखिए कि जिन बच्चों ने किताबों को छुआ नहीं है, उनका स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ आ गया है, ऊपर से नीचे हो गया है। और अध्ययन, पढ़ाई, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टीन्यूसली चलती रहनी चाहिए, वो लगातार चलती रहनी चाहिए। आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास में आएगा, टीचर के साथ बैठेगा, तो कुछ तो सीखेगा। आप सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब जानते हैं, तो आपको ये बात भी पता चली होगी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो आपको ये चीज़ें पता है कि अगर बच्चा क्लास में रेगुलर आएगा, क्लास में चीज़ों को सुनेगा, देखेगा, समझेगा, तो उसके दिमाग में कुछ तो जाएगा। 10% जाएगा, 20% जाएगा, 30% जाएगा, 40% जाएगा, 50% जाएगा, वो एक कोरी स्लेट बनकर नहीं रह जाएगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूँ कि मैं जो लिंक भिजवा रहा हूँ, आप अपने बच्चों को बोलिए, आप खुद इंटरेस्ट लीजिए। आप अगर मोबाइल लेके अपने बच्चे के साथ बैठ के एक बार बोलेंगे, बेटा दिखाओ किस किस टीचर की क्लास ज्वाइन की है, तो ऐसा संभव नहीं है कि बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, एक दिन का समय निकालिए, 10 मिनट का समय निकालिए, मात्र हर अभिभावक अपने बच्चे के लिए 10 मिनट का समय निकाले और मोबाइल उठा करके देखे कि क्या इस बच्चे ने शिक्षक की क्लास ज्वाइन की है या नहीं की है। अगर कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो विषय शिक्षक को फ़ोन लगा के आप बात करें। आपसे विनम्र अनुरोध है, इस तरह की जो नेग्लिजेंसी है उसको बिल्कुल ना करें। आप चीज़ों को समझें, वरना एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि आपका बच्चा शिक्षित बेरोजगार बन के रह जाएगा। वो कागज़ों पे तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके पास जॉब नहीं होगी, और फिर आप 5 लाख 10 लाख रुपए भी देंगे तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, आज भी मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हो जाए, कोरोना तो हट जाएगा। जो बच्चे आज जनरल प्रमोशन 10वीं 12वीं पा गए हैं, वो खुश हैं कि हम पास हो गए, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट बिना एग्ज़ाम लिए न तो आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दे रही है, ना ही कोई आपको गवर्नमेंट की जॉब दे रही है। अब कोई अगर ये सोचता है कि बिज़नेस करना आसान है, तो मैं ये बता दूं, बिज़नेस करना भी आसान नहीं है। इतने आए दिन हर वित्तीय वर्ष में इतने नियम आ जाते हैं, इतने नियम कानून आ जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ा हुआ और सुलझा होगा वो ही व्यापार ढंग से कर पाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। आप मेरी बातों को समझें, गौर करें, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को 10 मिनट का समय ज़रूर दें और ये देखें, उससे पूछें बेटा किस टीचर की क्लास आपने ज्वाइन की, किसकी नहीं की, क्यों नहीं की। और अपने मन से ये बात बिल्कुल हटा दें,
मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जुलाई के बाद स्कूल खुल जाएंगे और बिल्कुल खुलेंगे स्कूल जुलाई के बाद। आप ये विचार करिए, क्योंकि बच्चों को अनपढ़ बना के नहीं रखा जा सकता है। आप जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और शिक्षा जहाँ की अच्छी होती है, स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ की अच्छी होती हैं, वो देश ग्रो करता है। ये भविष्य के रत्न हैं, तो सरकार इनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। स्कूल बंद करने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। स्कूल बंद इसलिए है इस समय कि ये भावी पीढ़ी है, इसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसको बचा के रखा जा रहा है। आप समझिए, बचा के रखने से मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, स्कूल का महत्व नहीं है, इसलिए क्लासें बंद कर दी गई हैं। ये देश की भावी नागरिक हैं, भावी जनता है, आगे चल के ये देश को संभालेंगे, इसलिए इनको सुरक्षित रखा गया है। और अब स्कूल बिल्कुल खुलेंगे, 100% खुलेंगे। लेकिन देखिए, आपसे निवेदन है कि जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक हमारा 1/3 1/4 सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए आप अपने बच्चों को क्लास ज्वाइन करवाइए। और इस कार्य में आप सभी लोग संस्था की मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, शिक्षकों की मदद कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे मुझसे, विषय शिक्षकों से आप संपर्क करिए। आपको क्लास ज्वाइन करने में समस्या जा रही है, आप मैसेज डालिए कि सर हमको समस्या जा रही है, तो मैं स्कूल में एक टीचर को बैठा दूँ ताकि आप उसके पास जाएँ और क्लास ज्वाइन करवा लें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई बातें आपको समझ आई होंगी। अगर मेरे द्वारा बोली गई किसी भी बात से किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता पैदा करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बाकी निर्णय आप ही को लेना है, और मैं ये चाहता हूं कि आप जो निर्णय लें वो अपने बच्चों के हित में लें। ऐसे ही प्रार्थना के साथ, ऐसे निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।